Hello friends, I hope you all are happy and healthy. दोस्तों, शेयर मार्केट का बुखार आजकल सबके सर पे चढ़ा हुआ है। हर कोई ये सोचता है हम ट्रेडिंग करके रातों रात लखपति बन जाएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वी ऑल वांट फास्ट मनी। मेहनत हम नहीं करना चाहते, बिना मेहनत के हमें जितना पैसा मिल जाए हम उसमें बहुत खुश होते हैं। आज मेरी कहानी एक ऐसी ही युवती की है। वेलकम टू माई चैनल द स्टोरी टेलर। दोस्तों, लास्ट वीक एक कपल मेरी क्लिनिक में आया कंसल्टेशन के लिए। जैसे ही वे दोनों मेरे चेम्बर में घुसे, मैं समझ गई पत्नी ही मरीज है। उसके बाल ऐसे हो रखे थे जैसे बरसों से बनाए ही ना हो। मुड़ी तुड़ी साड़ी, चेहरे पे उदास एक्सप्रेशन, सूजी हुई आंखें, जैसे कि यहाँ आने से पहले रो चुकी है बहुत। दोनों को मैंने बैठाया और इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उसके पति शुरू हो गए। मैडम, आप ही इसे ठीक करिए, इससे पूछिए कि इससे क्या चाहिए। इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है पिछले 6 महीनों से। न खाना खा रही है, न बात करती है, यहाँ तक कि हमारी एक ही बेटी है, उससे भी इसने बोलना छोड़ दिया है। 6 महीने पहले एक रोटी तो खा लेती थी, अब तो इसको मुंह पे मुझे आधी रोटी का टुकड़ा भी ठूसना पड़ता है। कुछ भी पूछो तो बोलती चले जाओ, कमरे से बाहर चले जाओ, और रोने लगती है। मैं बहुत परेशान हो गया मैडम। मैं इसको देखूं, अपना काम देखूं या बेटी को देखूं? हमारा जीवन पिछले 6-7 महीनों से बिल्कुल तहस नहस हो गया। अब तो नौबत ये आ गई है कि 2-3 दिन पहले मैंने अपनी बूढ़ी माँ को गांव से बुलाया। अब वो ही घर को जैसे तैसे संभाल रही है। मैडम, मैंने बहुत विभूति भी लगा ली, अलग अलग जगह से लगा ली, पूजा करवा दी, इसके लिए ठीक नहीं हो रही है। मैंने तब उनकी पत्नी से पूछा, बेटा तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उसने सीधा मना कर दिया, बार बार पूछने से भी नहीं बताया। तब मैंने उनके पति को कहा, सर आप प्लीज़ बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाइए, मैं इनसे अकेले हम बात करूँगी। अकेले में भी मुझे कम से कम 5-6 मिनट लगे उसका मुंह खुलवाने में। मैंने जब लास्ट मुझसे कहा, बेटा आप अगर नहीं बताओगी तो आप बहुत परेशान रहोगी, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी बेटी जो इतना अच्छा पढ़ रही है उसकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। बस ये सुनते ही वो रोने लग गई और 5 मिनट तक फूट के रोई दोस्तों। और मैंने भी रोने दिया। मैंने कहा रो ले जितना रोए। फिर मैंने स्टाफ से कहा, लाओ एक गिलास पानी इन्हें पिलाओ, टिश्यू पेपर से इनके आंसू पोंछो और फिर नए सिरे से बात करते हैं इनसे। दोस्तों, उसने जो कहानी मुझे सुनाई मैं आपको सुना रही हूँ। उसने कहा, मैडम जी मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मेरे पति हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा होते हैं तो फिर किसी की खैर नहीं, हाथ तक उठा देते हैं। मेरी एक बेटी है जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इंजीनियर बनना चाहती है। मेरे पति लॉजिस्टिक कंपनी में काम करते हैं, 25,000 सैलरी है और कभी कभी ऊपरी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। मैडम, मेरे पति पिछले 5-6 सालों से सारी ऊपरी कमाई मेरे हाथ में रख देते, कहते अपने अकाउंट में डाल ले ताकि उनका टैक्स बचे। और हमारे दिमाग में ये बात है कि इस पैसे से हम अपनी बेटी का भविष्य बनाएंगे। अगर ये किसी अच्छी जगह निकल गई या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो ये पैसा हम उस पर खर्च करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था मैडम, पता नहीं क्या हुआ। लास्ट ईयर मैं अपने मोबाइल को ऐसे ही देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी ऊपर नीचे, तो अचानक एक यूट्यूब में चैनल देखा कि घर बैठे लाखों कैसे कमाएं। और बताने वाली उसमें एक लेडी ही थी। वो कह रही थी कि जितनी गृहिणियां हैं अपना समय वेस्ट ना करें, घर में बैठ के ट्रेडिंग करके पैसा कमाएं। और मैंने ये शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा, चस्का बढ़ गया। 1-2 बार पैसे गंवाए, 1-2 बार पैसे कमाए भी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं थोड़े थोड़े पैसे डाल रही हूँ डर डर के। अगर मैं एक मुश्त डाल दूँ और उसमें प्रॉफिट हो तो बहुत ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, शेयर मार्केट के चैनल्स जो हैं वो सुनने शुरू किए। एक दिन मैंने चैनल में एक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना, फलानी बड़ी कंपनी है, इसमें आप पैसा लगाइए, 2 महीने में आपको 30 to 50% रिटर्न मिलेंगे।
मैडम, लालच ने मुझे डुबा दिया। मेरे जो 7 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से जमा हुए थे, मैंने उसमें से 6 लाख रुपए एक मुश्त उस कंपनी में लगा दिए। और शायद मेरी किस्मत फूटी थी। 4 दिन बाद शेयर मार्केट क्रैश हो गई। जो 6 लाख रुपए मैंने लगाए थे, उसमें से सिर्फ 3.5 ही बचे थे। फिर मैंने दोबारा मूर्खता की। मैंने कहा अभी नहीं बेचती हूँ, क्या पता 2-3 दिन बाद थोड़ा उठे तो तब निकालूंगी, थोड़ा और कमा लूँ। पता तो कुछ था नहीं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में। और 3-4 दिन बाद वो पैसे और कम हो गए। यहीं से बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया मैम। मेरे अंदर डर बैठ गया कि मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी कि इतने सारे पैसे मैंने कहाँ गंवाए। मैं सोचने लगी कि मेरी वजह से मेरी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे को अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस होने लगा और यहाँ तक कि मुझे रात रात तक नींद नहीं आती थी। मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता मैम, अब तो बिल्कुल नहीं मन करता। मैं क्या करूँ? इतने पैसे हमारे बस की बात नहीं है कि हम रोज़ रोज़ जमा कर सकें। मैंने क्यों ये ट्रेडिंग की होगी मैम? मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अब तो ठीक भी नहीं होंगी क्योंकि मेरी और जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। तब मैंने उसके पति को अंदर बुलाया, दोनों को बैठाया, कंसल्टेशन दी, समझाया, 1-2 दवाइयाँ भी लिखी, वो लोग चले गए। आज का ये किस्सा सुनाने का उद्देश्य दोस्तों मेरा सिर्फ यही है, प्लीज़ ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग हमारे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो शेयर मार्केट के दिग्गज बैठे हैं ऊपर। हमारे बस की बात ही नहीं है। और ट्रेडिंग से कोई अमीर नहीं होता रातों रात। ये गलत फहमी है। आप अपना हार्ड अर्न मनी, अपने परिवार का पैसा ट्रेडिंग करके गंवा रहे हैं और ऊपर से डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। यस फ्रेंड्स, एक सर्वे में पाया गया है कि एक नया ट्रेंड डिप्रेशन में उभर के आ रहा है। बच्चों में ये ट्रेडिंग भी होता है और साथ में गेमिंग ऐप्स, बेटिंग ऐप्स, जिसमें ये लोग अपने पेरेंट्स का पैसा चुरा के लगा देते हैं। और दूसरी तरफ बड़ों में ट्रेडिंग करना, ये दोनों भी एक कारण बन चुके हैं अब डिप्रेशन के। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग विल नेवर मेक यू रिच। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। आराम से पैसा कमाइए, एंजॉय करिए, अपने पैसे को सेफ जगह में लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।